आप लोग बोलते हैं ना कि हमें विश्वास नहीं होता कि 35% यहाँ पे हमें सब्सिडी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 35% से ज्यादा सब्सिडी मिलने वाली है। यहाँ पे 8 लाख लोन के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। देख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम इजिबल लोन अमाउंट, यहाँ पे हमें जो लोन मिलने वाला है वो 8 लाख रुपए के लिए मैंने अप्लाई किया है, और सब्सिडी जो मिलने वाली है वो यहाँ पे 3.5 लाख रुपए तक मिलने वाली है। मतलब कि अब यहाँ पे हमें लोन का जो पैसा हमें देना पड़ेगा वो मात्र और मात्र देना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख से ज्यादा हमें यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, 4,50,000 रुपया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 4,50,000 रुपए ही हमें देना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे मतलब लोन कितना मिलेगा, तो 8 लाख रुपए लोन मिलने वाला है। 3.5 लाख रुपए तक हमारा यहाँ पे माफ हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 4,50,000 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सोचिए कि यहाँ पे एक ऐसा लोन है आपके पास जो ऑप्शन है, आप इस लोन को ले सकते हैं। इस लोन को आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, जिसका पूरा नाम अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहां पे आप 25 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, और इस लोन को आगे भी बढ़ाया जा रहा है 50 लाख रुपए तक। तो आप इस लोन को कब ले सकते हैं, तो अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मुझे यहां पे अच्छा लगा, ये यहां पे 15 साल का टाइम, आपको यहां पे 15 साल का टाइम दिया जा रहा है। मतलब एक गरीब आदमी भी इस लोन को लेकर अच्छे पूर्वक आप वो मतलब इस लोन का यूज करे और अपने दुकान खोले, और उससे आप अपने दुकान को आगे भी बढ़ाए, और धीरे धीरे इस लोन के पैसे को आप मतलब गवर्नमेंट को पे करें। लेकिन दोस्तों अब यहां पे ये समझिए कि मतलब इस लोन को लेने के लिए क्या हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो नहीं लगेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई के माध्यम से ही आपको ये लोन मिलने वाला है। इसके लिए डायरेक्ट आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे जन समर्थ से। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पे आपको जन समर्थ से ही आपको ये लोन मिलने वाला है। इस लोन को आप अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जानिए। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गूगल पे आपको चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहां पे सर्च वाला एक ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको सर्च करना है जन समर्थ। जब यहां पे जन समर्थ आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला आपको जन समर्थ स्कीम आपको देखने को मिलेगा, यहां पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहां पे जन समर्थ स्कीम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहां पे रजिस्टर्ड आपका अकाउंट बनाने को बोला जाएगा। तो आप यहां पे अपना एक अकाउंट बना के तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहां पे अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको यहां पे पूरा स्क्रॉल कर लेंगे, तो टर्म एंड कंडीशन पूरा आप यहां पे भर लेंगे। ठीक है, जब यहां पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको यहां पे बैक यहां पे जन समर्थ वाले पोर्टल पे आपको आना होगा। अब यहां पे जब दोस्तों आएंगे तो यहां पे स्कीम जो है वो पूरी स्कीम 15 है, और लोन की 7 कैटेगरी बनाई गई है। और यहां पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी लोन से रिलेटेड सर्विस होती है वो सभी सर्विस आपको इसी एक पोर्टल में देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे दिया रहा है कि 1 स्टेप डिजिटल पोर्टल लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब सिर्फ एक स्टॉप से आप यहां पे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद चेक योर इजिबिलिटी, आपका इजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन गेट डिजिटल अप्रूवल, मतलब कि यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका डिजिटली अप्रूवल हो जाता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जाके जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से आप डायरेक्ट अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। जब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 स्कीम आपके लिए दिया गया है। ये सभी स्कीम आप ही के लिए है, बिजनेस के लिए है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चारों ऑप्शन में आप यहां पे देख सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आपको लोन लेना है पीएमईजीपी या मुद्रा योजना लोन लेना है तो यहां पे आपको अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। क्योंकि हम बिजनेस नया खोलने वाले हैं तो इसके लिए यहां पे हम अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट योर टाइप बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि आप यहां पे सेलेक्ट कीजिए कि आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या आपका पुराना बिजनेस है। तो यहां पे हमारा नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों यहां पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि हैव यू पास क्लास 8, आप अगर 8 क्लास 8 पास आउट है तो यहां पे यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं या 5 क्लास पास आउट है तो यहां पे आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पे पूछा जा रहा है कि हैव यू अंडर
अंडरगोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग किए हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। ईडीपी ट्रेनिंग जो बेसिकली होता है कि अगर आप लोन कहीं से लेते हैं तो आपको बिजनेस का स्किल्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपको बिजनेस चलाने का सिखाया जाता है ईडीपी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है या ट्रेडिंग है। अगर आपका मतलब कारखाना है, जैसे कि आपने बॉल का कारखाना खोला है, मतलब अगर आपने मतलब गेहूं चावल ये सब पीसते हैं, ठीक है, उसके बाद मसाला पीसते हैं, तो ये जो सब जो कारखाना आता है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। चप्पल उद्योग, पत्तल उद्योग, जितने भी कारखाना होते हैं, चाहे अगरबत्ती उद्योग, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। और उसके बाद आता है सर्विस, जैसे कि अगर आपने घर पे या बाहर कहीं भी दुकान खोला है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। जैसे कि चप्पल की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, उस किराने की दुकान हो गई, जितने भी दुकान होते हैं वो मतलब इसमें सर्विस में आते हैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग जो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का सेलर बन के आप बिजनेस करते हैं, या अगर आपका होटल है जोमेटो, या मतलब आप स्विगी से सेलर बन के बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपको देनी है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है, जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि एक सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप है, तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेदर लोकेशन, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोवर निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है। अगर आप गांव के क्षेत्र से आते हैं तो रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शहर क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर गांव के क्षेत्र से हैं तो रूरल पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे इंडिविजुअल को ही ये लोन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट पूरा कितना का है। जैसे कि अगर हमारा पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 लाख रुपए का है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपए लिखेंगे, मतलब पूरा बिजनेस, जैसे कि हम अब बिजनेस कोई खोलना चाहते हैं तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा कि कितना हमारा मतलब पूरा बिजनेस में लग जाएगा। तो 10 लाख रुपए का अगर है और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए है, उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो हम 1 लाख रुपए ही उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 9 लाख रुपए के हमें जो यहाँ पे लोन लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 9 लाख रुपए, मतलब कि यहाँ पे 1 लाख रुपए मैं खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 10 लाख रुपए मैं बिजनेस के लिए लोन अप्लाई किया हूँ, जहां से 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे 9 लाख रुपए हमें लोन मिल रहा है। अगर आपके पास 50,000 है, आपके पास 2 लाख है, आपके पास 5 लाख है, तो 5 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, यहाँ पे देखिए ये जैसे कि एस्टिमेट कॉस्ट अर्निंग, मतलब ये जो है आपका ये पूरा का बिजनेस का है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये आपको खुद के, मतलब आप अपने बिजनेस में खुद का इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, ये आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। कोई पैसा आपको देना नहीं है, ये आपको खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो इतना है वो आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 लाख रुपए में हमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल गई। मतलब कि इस लोन में अगर हम 9 लाख रुपए लेंगे तो हमें यहाँ पे 6.5 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि पहले वाले लोन में हमें 35% की सब्सिडी मिल रही थी, 35% से ज्यादा की सब्सिडी मिल रही, यहाँ पे हमें सब्सिडी जो है इतना कम क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका SC ST ओबीसी या जनरल, अगर इनमें से आते हैं तो लोन की कैटेगरी में आपको कुछ छूट मिलेगी। जैसे कि SC ST से आते हैं तो ज़्यादा आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो ज़्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर आप अर्बन एरिया से आते हैं तो कम सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद जो टाइम है यहाँ पे लोन की वो 15 साल तक आपको मिल रही है। और ये जो सब्सिडी है 4 से 5 आप EMI जैसे ही पे करेंगे तो आपको ये सब्सिडी का अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मंथली जो ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा वो 9,130 रुपये। जैसे कि अगर आप लोन लेंगे 9 लाख रुपए तो 9,000 रुपये देना आपके लिए कोई बड़ी नहीं है, मतलब बहुत ही कम 9% इंटरेस्ट रेट है, मात्र 9% का इंटरेस्ट रेट पे आपको ये लोन मिलता है। जैसे कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो है नहीं, अब मतलब अगर आप 9% इंटरेस्ट रेट अगर पे करते हैं तो सही है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी तो ऐसी कंपनी है जो 15%, 20%, 30% ऐसे लेती है। और दोस्तों यहाँ पे हम कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन, मतलब 2 बिजनेस लोन लेने के लिए हम यहाँ पे एलिजिबल हैं। एक दूसरा जो हमारा लोन है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जहाँ पे 5 साल के लिए ये हम लोन लेंगे। 19,120 रुपये हर एक महीने हमें पे करना पड़ेगा 9 लाख रुपए का। तो जो भी आपको अप्लाई करना है इसके लिए लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉग इन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही लॉगिन करते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर आपसे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रयोजक एजेंसी पे आपको क्या क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा DIC, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DIC ऑफिस बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी स्टेट होगा, वहां एक DIC ऑफिस होता है। जिस जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको प्रयोजक कार्यालय का पूरा पता यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था तो हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल ही दिखाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दे देना है। सोशल कैटेगरी आपको यहाँ पे दे देना है, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, OBC, SC, ST, जनरल। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देनी है। अगर आप 8वीं पास आउट है तो ठीक है, नहीं अगर पास आउट है मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है तो यहाँ पे अंदर 8 पे क्लिक करेंगे, या 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, ग्रेजुएशन पास आउट है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे पत्राचार हेतु पता आपसे मांगा जा रहा है। जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। एक तो मोबाइल नंबर आप देंगे ही और दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे इमरजेंसी के लिए दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है यूनिट लोकेशन, ठीक है। यूनिट लोकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप गांव में खोल रहे हैं बिजनेस तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शहर में बिजनेस खोल रहे हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके दुकान का पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है, जहाँ पे भी आपने दुकान खोला है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। मैंने अगर वीडियो में आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैंने वीडियो में बता दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्विस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बैक जाके पहले इस वीडियो को देखिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट इंडस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री आपने खोला होगा, जैसे कि अगर आप ज्वेलरी वर्क, जैसे कि अगर सोने चांदी का अगर आपने दुकान खोला है तो ज्वेलरी वर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ईडल मेकिंग है, यहाँ पे सीमेंट ब्लॉकिंग है, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो जो ऑप्शन आते हैं सब कुछ यहाँ पे बिजनेस दिए गए हैं। आपको जो भी बिजनेस का यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने इस बिजनेस को खोला है, वो बिजनेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे हम कितना नाम कर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो आप क्या सामग्री बेचते हैं, क्या सामान बेचते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आता है EDP ट्रेनिंग। अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि आपने EDP ट्रेनिंग में क्या किया है। अब दोस्तों यहाँ पे कैपिटल अमाउंट आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि आप जो बिजनेस खोलना चाहते हैं वो 10 लाख तक का तो बिजनेस है, जैसे कि मैंने खोल रहा हूँ 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पे 9 लाख रुपए में खुद का इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे हम 9 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं खुद का यहाँ पे कितना पैसा लगा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं खुद का 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ हमारा पूरा बिजनेस, तो यहाँ पे हमारा हुआ 10 लाख रुपए का, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब कितने लोगों को मैं रोजगार यहाँ पे दे रहा हूं, तो कितने लोगों को रोजगार दे रहा हूं ये हमें यहाँ पे बताना होगा कि 1 लोगों को रोजगार देंगे या 2 लोगों को रोजगार देंगे, ये आपको बताना होगा। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच नेम डालेंगे, उसके बाद एड्रेस अपना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब दोस्तों देखेंगे दूसरा बैंक का मतलब जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, दूसरा कोई बैंक अकाउंट होगा वो भी डाल सकते हैं जो इमरजेंसी के लेगा होगा, ठीक है, अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक नेम। और उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल के सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और पूछा जा रहा है कि CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद PMEGP के बारे में आपने कहाँ से सुना वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है, जहां से भी सुना। उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डाटा, यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपका जो मतलब DIC ऑफिस होगा वहां पे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, या आपको कॉल भी आ जाता है, आपको कॉल भी आ जाएगा कि आपने अप्लाई किया था, आप मतलब लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब आपका जो दुकान है जहां पे भी आपने दुकान खोला है वहां का वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आपको लोन मिलता है। और ये लोन जो है वो बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहां पे आपको कोई भी ग्रांटर नहीं चाहिए, बिना किसी ग्रांटर का ये आप ये लोन ले सकते हैं, जहां पे आपको सब्सिडी भी अच्छी खासी मिल जाती है, बहुत अच्छा खासा। जैसे कि लोन आप जितना लेंगे उससे ज्यादा तो आपको सब्सिडी ही मिल जाती है, जैसे कि लोन जितना आपको चुकता करना है उससे ज्यादा आपको सब्सिडी ही मिल जाती है। तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 35% की सब्सिडी वाला ये लोन है, बहुत अच्छा है और सभी के लिए है। अगर आप एक गरीब आदमी है तो आपको ये लोन लेना चाहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।